नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और 17 बीपीएससी मेंस के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता है जीएस पेपर में आपके 3 सेक्शन होते हैं। तो एक तो सेक्शन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, जो कि आसान सेक्शन माना जाता है, तो वो तो आसान है, उसके लिए मैंने स्ट्रेटजी अलग से बता दिया था। दूसरा सेक्शन आपका डीआई का, जो कि मैंने कल इस पे वीडियो अपलोड किया था, क्या करना चाहिए। और तीसरा लास्ट सेक्शन है आपका, मतलब दूसरा सेक्शन कह सकते हैं करेंट इशूज जो है, इसका सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है आपका, करेंट इशूज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपसे एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं बच्चे, कितना करें, कहाँ से नहीं करें, इसमें बड़ा दिक्कत आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में करते हैं इसमें कि क्या क्या आपको फैक्टर कवर करना है, क्या क्या नहीं। उससे पहले एक मोटिवेशन चीज़ आपको मैं दिखा दूँ, तो आपको ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आपको 76वें गणतंत्र दिवस जो है, रिपब्लिक डे है, उसके पहले का बिपार्ट की रात जो है, और उसका मैं आपको दिखा दूँ जहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी। आप एसडीएम डीएसपी चाहे आप बीडीओ सीओ जो भी बन के आरडीओ वगैरह चाहिएगा, आरओ तो वहाँ आरओ नहीं, तो वहाँ आपको क्या कैसे चीज़ें वहाँ दिखेंगी ट्रेनिंग में, आपको थोड़ा सा एक बार दिखा दूँ गया बिपार्ट का सीन, ताकि आप मोटिवेट हो जाए। उसके बाद हम लोग सीधे अपने सेशन पे चलेंगे। चलिए देखिए, ये बेहतरीन सा जो नज़ारा दिख रहा है, ये बिपार्ट का नज़ारा है। एक बार मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, ताकि आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन आपको देखने को मिल रहा है। आपकी ट्रेनिंग यहीं पर होगी, इसीलिए मोटिवेट होकर जम के और दम लगा के पढ़ाई करिए, ताकि आपको ये चीज़ फिर देखने को मिले। देखिए कितना बढ़िया चीज़ दिख रही है, यहाँ आपकी सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध होगी। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा टॉपिक पे तो आपका मन लगेगा, जब दिखाया तभी मन लगेगा, इसीलिए मैं सोचा इसको एक बार दिखा दूँ। चलिए आते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपके 114 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, किससे? आपके करेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंटरनेशनल इश्यूज जो होते हैं, उससे आपके 114 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पहला क्वेश्चन होता है, उसमें आपके 4 या 5 प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन सबको मिला के शॉर्ट नोट्स होते हैं। 38 नंबर का होता है, मतलब कि हो सकता है 8, 10, फिर 10, 8, कुछ भी हो सकता है, 10, मतलब मिला के आपको कितना होना चाहिए? 38 नंबर होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो एक नंबर तो ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे प्रश्न में आपके 2 प्रश्न रहेंगे, एक अथवा में रहेगा और में, दोनों में से एक करना है, और 30 मार्क्स का टोटल ये होगा। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, और एक तीसरा क्वेश्चन होगा, जो भी लॉन्ग होगा एक इसमें से करना है। यानी तीनों मिला के 38 में गुणा करिएगा 3 से, तो आपको आएगा टोटल 114 मार्क्स आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री 114 नंबर का और 114 नंबर का ये होता है, और 72 नंबर का डीआई होता है। सारा मिला के 300 नंबर का पेपर होता है। एक मोटा मोटी में आपको आंकड़ा बता दिया। अब चलिए इसमें अटैम्प्ट कैसे लेना है, और ये काफ़ी चीज़ें आसान है। अगर आपको समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। चलिए हम आते हैं उस पर, आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो करेंट इशूज या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस कह सकते हैं। इसका हम 3 ब्रांच में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ब्रांच इसका होता है, जिसको कहते हैं नेशनल इशूज एंड इंटरनेशनल इशूज। अब इसमें क्या होता है कि जो चीज़ बर्निंग होते हैं ना, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे कि मैं भारत में बताऊं, भारत में क्या बर्निंग हो सकता है। एक समय बस सबरीमाला था, उसके बाद से आपने देखा होगा चर्चा में न्यूज एजुकेशन पॉलिसी था। ठीक है, एनईपी कह सकते हैं, ये था। उसके बाद से आपको पता है कि जो उत्तराखंड में जो था न्याय संहिता वाला, वो कोड, सिविल कोड वाला, वो था। तो ये सारा जैसे कि जो भी चर्चा में रहेगा नेशनल इश्यूज में, उसको हम लोग पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ें आपकी हो गई नेशनल इश्यूज में। तो उस समय जो चर्चा में रहेगा साल 1.5 साल के अंतर्गत, उसको पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कितना दिन का आपका करंट फॉलो करना है, लेकिन पहले इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नेशनल इश्यूज में हो जाएंगे। एक नीचे लिखा हुआ इंटरनेशनल इश्यूज, इसमें क्या होगा कि जो महत्वपूर्ण वार चलता है, जैसे कि आप कह सकते हैं यूक्रेन रसिया, या फिर आप कह सकते हैं हमास इजराइल, या फिर सीरिया से जो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो ऐसे बर्निंग टॉपिक से एक सवाल एकदम पक्का हर साल पूछा ही जाता है, ऐसा देखा गया। तो ये 2 सेक्शन हो गए इसके। ठीक है, तीसरा सेक्शन है आपके इंटरनेशनल रिलेशन का। इंटरनेशनल रिलेशन का मैं तरीका आपको बता दूंगा, जो कि मैं काफ़ी इजी है। इंटरनेशनल रिलेशन से भी आपको सारे देशों से नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके से आपको उनका रिलेशन याद रखना ज़रूरी होगा। जैसे कि कुछ भारत से जो भी चर्चित देश रहते हैं, इंडिया यूएसए रिलेशन, इंडिया यूके रिलेशन, इंडिया यूएई रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन, इंडिया फ्रांस रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया नेपाल रिलेशन, इंडिया जापान और इंडिया इसराइल रिलेशन, जो भी उस समय चर्चा में ज़्यादा रहता है वहाँ से पूछा जाता है। अब की जैसे इतना रटना पड़ेगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे देशों के साथ संबंध में जो होते हैं 3-4 फैक्टर ही होते हैं जो काम करते हैं। एक क्या हो गया आपका स्ट्रेटजिकल रिलेशन, जिसको रणनीतिक संबंध कह सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश ज़्यादा अच्छा होता है इसका। कल्चरल एंड रिलीजन्स आपका कह सकते हैं रिलेशन। इकोनॉमिक रिलेशन हो गया,
तो इस तरह के आपके रिलेशन ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप जान सकते हैं कि कल्चरल रिलेशन सबके साथ नहीं हो सकते, जैसे कि नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध है, या फिर कह सकते हैं धर्म का मिलता जुलता संबंध है। तो इस तरह से क्या होगा, कल्चरल रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेपाल, और यहाँ भूटान भी लिख सकते हैं, भूटान भी इंपॉर्टेंट हो सकता है भूटान से। ठीक है, अब देखिएगा तो इकोनॉमिक रिलेशन जो होता है आपको इन देशों के साथ, यूएसए के साथ इंपॉर्टेंट है, यूके के साथ इंपॉर्टेंट है, या फिर यूएई हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक रिलेशन में क्या होता है, ट्रेड पार्टनर याद रखना पड़ता है। ट्रेड पार्टनर किस देश के साथ कितना व्यापार होता है, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, मतलब कि कहाँ पे ट्रेड डिफिसिट होता है, कहाँ पे व्यापार घाटा होता है। जैसे कि होता है ना कि जितना हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, जितना सामान भेजते हैं और फिर सामान मंगाते हैं, तो हो सकता है हम कम भेज रहे हैं लेकिन ज़्यादा मंगा रहे हैं, तो ट्रेड डेफिसिट कहते हैं इसको, या व्यापार घाटा हिंदी में कहा जाता है। तो सारे देशों के साथ ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसका कितना है। मेरे पास जो नोट्स हैं वो हम क्या किए हैं, पहले का है पिछले साल का, तो उसमें जितने अभी अपडेट हुए हैं उसका डाटा हम अपडेट करके जो भी देंगे आपको उस तरह से देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सारे देशों के साथ आप याद कर लीजिएगा ना, तो कुछ भी पूछा जाएगा, वर्निंग इशू जो हो गया, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आसानी से इसको डील कर सकते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए। इसका यही करंट इशूज़ का अच्छाई है ना, कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप रहेगा ना, ये लोग इतना आसानी के साथ कितने नंबर दे देते हैं, इतने आसानी के साथ आपको 23 नंबर दे सकते हैं। आप सोच सकते हैं, आ रहा है समझ में? तो मतलब इजीली 23 मार्क्स मिल जाते हैं, यही सेक्शन है। लेकिन हिस्ट्री में 23-24 लाने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आसानी से 23 मिल जाएगा। केवल उसको पता चल जाना चाहिए। देखिए एग्जामिनर क्या चाहता है ना, कि बस उसको पता चल जाए कि आपको अंडरस्टैंडिंग आता है। मैंने जो 4 पॉइंट आपको बोला, वो 4 पॉइंट केवल लिख दीजिएगा ना, उसमें कुछ कुछ चीज़ें लिख दीजिएगा तो हल्का फुल्का, तो समझ जाएगा, इसको सारा डायमेंशन पता है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसका सारा नोट्स मैं अपना प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जुड़ना चाहते हैं हमसे तो मैं बता दूं, कल अंतिम दिन है, और 26 जनवरी के लिए मैं लास्ट रखा हूँ कि कल अंतिम दिन आपको मैं रखा हूँ, क्योंकि इतने एडमिशन हुए आज की, हम लोग भी परेशान हैं। बच्चे लगातार क्वायरीज कर रहे हैं, बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं। जब ग्रुप में जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऑलरेडी 4 ग्रुप हम लोग का फुल है, 5 और 6 चल रहा है, सेपरेट हिंदी मीडियम का हम लोग रखे हैं। तो उसमें हम अपना ही नोट्स प्रोवाइड करेंगे कि क्या मतलब कैसे कैसे चीज़ों को डील करेंगे। गूगल मीट पे सेशन वगैरह ले लेंगे, तो एक बार मैं उसको दिखा दूँ, उसके बाद हम लोग आएंगे अपने मेन मुद्दा पे। बैच जो है 27 से स्टार्ट हो रहा है। और मैं पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पर पहले में मैंने मेंशन कर दिया, बाद में हमको मत कहिएगा, क्योंकि 26 जनवरी तक हम 2000 लेंगे। क्योंकि इसके पिछले वाले बैच में 2 बैच जो चल रहा है 12 और 16 से, मतलब कि दोनों में इंग्लिश हिंदी का अलग अलग, तो उसमें आपको मैंने पहले ही बोला था कि 1500 फी जो है आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब कितने बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, तो पता रही कि सारे बच्चे इसी तरह से बोलते हैं कि सर मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर टीम रिप्लाई करेगी मैसेज का, तो ध्यान रखिएगा आपका अगर 2000 फी है तो 1999 भी नहीं हो पाएगा। मैं आपको पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दूं, क्योंकि मेहनत किया जाता है, और 2000 के बदले 20,000 का कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, भरोसा बस रखिए। ठीक है, इतना हम लोग टीम मेहनत करती है। ठीक है, तो ये बातें हैं। लेकिन अगर आप कहिएगा तो ये चीज़ नहीं हो पा, अब सर से सर बात कराइए। अगर बायदी में मेरे से भेंट हो गया, बात हो गया अगर, ठीक है, क्योंकि हम लोग उधर कॉपी चेक करने में या फिर प्रीवियस स्टूडेंट जो जुड़े हैं उनसे इंटरेक्ट करने में लगे रहते हैं, तो अगर बायदी में मेरे से बात हो गया, तो हम बात जब हो जाता है तो कहते हैं चलिए ठीक है यार कर दीजिए, क्योंकि जो काम करता है उसको भी इशू है, समझ ही रखिए। हम लोग प्रेशर करके रखते हैं, सारे बच्चे वैसे ही बोलते हैं। तो ये कई लोगों को लगा था कि 1500 वाला बढ़ेगा नहीं, लेकिन 2000 हो गया ना, देख लीजिए। आज बोल रहे थे कई लोग सर अब पहले 1500 था, लेकिन नहीं 2000 हो गया। वैसे ही मैं कह रहा हूँ आपको, फिर से कह सकता जो भी समझिए इसको, 26 तक कल तक लास्ट है, और कल लास्ट डेट है। इसके बाद मैं फीस को 2500 फिर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब हमको क्लोज ही करना है, मतलब दोनों करके, क्योंकि 27 से तो बैच ही स्टार्ट कर देंगे, तो फिर समय मिलेगा नहीं। तो और ये लास्ट है, इसके बाद से हम लोग एडमिशन वगैरह कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक दायरा होता है, और वो चीज़ फुल होने वाली है, और हम लोगों से एक कैपेसिटी होता है, उसके बाद हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो कल लास्ट रखे हैं, कल जितना आ जाए, क्योंकि अंतिम दिन में पिछली बार हम देखे थे कि मात्र 24 घंटे के अंदर में लगभग 200 एडमिशन हुए थे। ठीक है, तो आपका लास्ट है ये, अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। 30 टेस्ट होगा, सारा प्रोसीजर यही बता दो, तो मैसेज में इस प्रोसीजर मत पूछिएगा। 30 टेस्ट है, सेक्शनल फुल लेंथ है, एक सप्ताह में 3 टेस्ट, GS1 GS2 ऐसे का टेस्ट, टॉपिक, नोट्स, स्टडी मटेरियल। टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाए, कोई एप्लीकेशन नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। मेरी पहले बड़ी बातें नहीं होती, जो मैं कहता हूं उससे ज़्यादा करता हूं, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं। फीडबैक, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, कोई भी दिक्कत आता है तो हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं मेंटर से। रैंक, मार्क्स, टॉपर्स, कॉपी, मॉडल आंसर, ये सब दिया जाएगा। गूगल मीट पर आपके सेशन होंगे, कुछ आपको यूट्यूब क्लासेस भी अवेलेबल कराया जाएगा। मतलब जो टॉपिक दिया जाएगा ना, वो टॉपिक किसी तरह स्टार्टिंग के वीक में दे दिया जाएगा, और उस टॉपिक को नोट्स देके और सेशन के माध्यम से हम लोग क्लासेस किसी तरह से लेके, चाहे गूगल मीट पे हो गया, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से, उस टॉपिक को कवर कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में ही गाइडेंस चाहिए, बाद में तो आप ऑलरेडी केवल नोट्स की जरूरत पड़ती है, आसानी से आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, और हिंदी मीडियम का अलग अलग है, आप भ्रम में मत रहिएगा कि हिंदी में आपको, इंग्लिश में आपको हिंदी का हम नोट्स देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फुली आपका सारा नोट्स इंग्लिश मीडियम होगा इंग्लिश में, और हिंदी में हिंदी मीडियम का होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेपरेट ग्रुप है। तो ऑफर 26 तक है, कल 26 जनवरी है, और गणतंत्र दिवस की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं सबको, रिपब्लिक डे का। और ये आपको GS1 GS2
2000 फीस का लास्ट है। मैं पहले एक बार लास्ट बार बता दूं, अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं इस पर कॉल नहीं लगेगा। 91 17 16 63 47 9117166347 पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने बोला था कि ये क्या होते हैं, सारे विदेशों के साथ रिलेशन, आपको उसका 4-5 फैक्टर याद रहेगा ना, 4-5 डायमेंशन, तो आसानी से आप उसको लिख सकते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जैसे कि सार्क हो गया, ठीक है, सार्क हो गया, G20 हो गया, XTO हो गया, बिम्स्टेक हो गया, आसियान हो गया, G7 भी होगा, छूट गया, G7। इस तरह के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है आपसे पूछा जाएगा, और इसके लिए कुछ बेसिक क्या चाहिए, थोड़ा थोड़ा फैक्ट सबका पता होना चाहिए कि टोटल कंट्री कितने हैं, हेडक्वार्टर क्या है, जीडीपी में योगदान कितना है इसका, या फिर टोटल पॉपुलेशन का कितना, इनका पॉपुलेशन क्या करता है, ये राइज करता है, उसके बाद से कितने इसकी एरियाज जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, ये सब बातें पता रहेगा। तो सबसे कॉमन चीज़ है सब में, यही चीज़ लिख के आप उसको, जिसका सबमिट जहाँ, हाँ, किसका सबमिट इस बार कहाँ हुआ है, ठीक है, तो उस पर आप लिख सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। ऐसे जो संगठन है जो चर्चा में रहते हैं, इंडिया उसका अगर पार्टनर है या नहीं है, लेकिन आसियान प्रशांत क्षेत्र जो है आपका, हिंद प्रशांत क्षेत्र है, उधर काम करता है, और इंडिया चाइना या फिर चाइना के काउंटर करता है, क्योंकि भारत का जो संबंध है चाइना से खराब ही चलता है, तो उसको काउंटर करते हैं, वहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो इसको सारे मैं एक तरीका बताऊंगा, क्योंकि तरीका पता रहेगा तो हर चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। मतलब एक तरीका मैं बता दूँ, जिससे क्या होता है ना, हर बार 7-8 क्वेश्चन में ऐसे होते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो आपको एकदम अचंभा मिलेगा कि यार कैसे करें, तो वहाँ पे यही सब चीज़ें काम आती है। डायमेंशन खुला रहेगा ना, तुरंत आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बता दूँ, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, किस पे, 91 17 16 63 47 पे कॉल कर सकते हैं। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में, तक ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, लव यू ऑल।